गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग आज करने वाले हैं। एक्चुअल में इसका बेसिक बहुत बड़ा है 8th यूनिट का, लेकिन जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका बेसिक जो है मैं इंट्रोडक्शन जो है वो देता रहूँगा। जितनी जितनी भी यूज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना मैं आपको बताता रहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इस 8.1 एक्सरसाइज के अंदर है क्या। तो देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। दिस इज एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो ABC ट्रायंगल मैंने नाम रख दिया। उसके बाद अभी तक हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि ये बेस है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या समझते थे, बेस समझते थे। जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम क्या समझते थे, परपेंडिकुलर, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उसको हम परपेंडिकुलर समझते थे। और जो 90 डिग्री के सामने है हम उसको क्या समझते थे, हाइपोटेनियस समझते थे, ठीक है ना। ये हमारा 9th क्लास तक का राइट एंगल्ड ट्रायंगल था। लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर माइन्यूट सा चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्या चेंज करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेस ही रहेगी, ये वर्टिकल लाइन है जो परपेंडिकुलर ही रहेगी, ये जो लाइन है ये हाइपोटेनियस ही रहेगी। बट चेंज क्या हुआ, अगर एंगल यहां है, अगर एंगल आपका थीटा, एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, थीटा से। अगर आपका एंगल यहां है यानी कि बेस लाइन पे यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ही ये आपका ये ट्रायंगल रहेगा। अगर आपका एंगल यहां आ गया, देखिए दोबारा सुन लीजिए, जब आपका एंगल बेस लाइन पे था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, तब ये बेस था, तो ये परपेंडिकुलर था और ये क्या था, हाइपोटेनियस। लेकिन जैसे ही आपका थीटा यानी कि एंगल ऊपर आया तो थीटा के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा है, जहां एंगल बन रहा है, वहां क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। वहां क्या बन जाएगा, बेस। यानी कि हर बार बेस ये नहीं रहेगा। हमें स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि ये हर बार बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। लेकिन ऐसा नहीं है रियल में जहां एंगल बनता है एक्यूट एंगल, उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। यहाँ देखिए इसके सामने परपेंडिकुलर और जिस लाइन पे बन रहा है वो क्या है, बेस। और ये आपका सेम रहता है, 90 डिग्री के सामने क्या रहती है, हमेशा हाइपोटेनियस रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। नेमिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग भी आपकी कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 6 फंक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 6 फंक्शन होते हैं, इनको आपको सेम तरीके से लर्न करना है, इसी ऑर्डर में आपको इनको याद करना है, लर्न करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी कि दोबारा रिपीट करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। इसके पीछे फॉर्मूला क्या है, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा, देखो आपके सामने, PBP HHB। अब इसको लर्न कैसे करना है, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है बताता हूँ आपको। ये है फॉर्मूला दोस्तों, एक ट्रिक के साथ लर्न करना है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है, पढ़ते हैं। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स। दोबारा बोलो ट्रिक, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ट्रिक। सेकंड ट्रिक और बताता हूं इसको लर्न करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। दोबारा सुन लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। एक और ट्रिक बताता हूं आपको, मजेदार ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको 3 ट्रिक से फॉर्मूला याद करवा दिया मैंने, ठीक है, याद हो गया। इसका यूज क्या है, कैसे यूज करना है, दोबारा सुन लीजिए। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये रियल में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स। मीनिंग ये नहीं है, सिर्फ लर्न करना है। मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये फर्स्ट फॉर्मूला है। साइन थीटा का फॉर्मूला आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। फिर हम दूसरी फ्रैक्शन की बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, यानी कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है, यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का फॉर्मूला क्या, B अपॉन एच, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या, P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आप इस चीज को रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए, तो 10 के बाद क्या आता है, कोट आता है ना, देखो 10 के बाद क्या आता है, कोट। इसको आप नंबर वाइज लर्न करेंगे, ऑर्डर वाइज। तो 10 के बाद यहां लिखेंगे कोट, और कोट थीटा का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो वो बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बनेगा, B अपॉन P। क्या बनेगा, दोबारा सुन लीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका फॉर्मूला, कॉट थीटा का। फिर हम बात करते हैं सेक थीटा की, किसकी, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला H अपॉन B, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, किसका फॉर्मूला, सेक थीटा का। फिर हम लास्ट में जो बच गया वो क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप बता दोगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका फॉर्मूला था, और ये था ट्रायंगल का पैटर्न। भाई एंगल जहां होगा उसके सामने परपेंडिकुलर, एंगल जहां होगा उसके सामने परपेंडिकुलर, बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। एक तो ये फॉर्मूला और एक ट्रायंगल का पैटर्न। फिर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन दो चीज़ों पे डिपेंड है। तो मैं इस फॉर्मूले को साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको ढंग से याद हो जाए, ठीक है। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक्स। फर्स्ट फॉर्मूला किसका, साइन थीटा का, और सेकंड फॉर्मूला किसका, कॉस थीटा का, ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला किसका, टेन थीटा का। एक बार हमें ये तीन ही यूज आएंगे इस क्वेश्चन में, तो दो ही चीज़ें हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, भाई कोई ट्राइंगल है और B पे क्या है, राइट एंगल, यानी कि एक ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। लो भाई, मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने ABC। अब मैं A यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, B यहाँ होना चाहिए क्योंकि B क्या है, राइट एंगल है। B पे क्या है, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, ठीक है। AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। AB और BC दे रखा है, AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। अब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो थर्ड साइड कैसे आएगी भाई, थर्ड साइड आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी क्या 9th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये थी h² इजकल टू p² प्लस b², यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अभी तक इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा, ठीक है ना, अभी तक कोई एंगल नहीं है, तो सिंपल जो आपने 9th क्लास में सीखा था वही पढ़ोगे। हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर और ये क्या, बेस। जब यहाँ एंगल आ जाएगा तब बदल जाएगा काम। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC, हाइपोटेनियस है AC की स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 7 की स्क्वायर। बेस कितना है 24 की स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बन गया आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 की स्क्वायर कितनी 49। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 24 की स्क्वायर कितनी 576। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 625। इन दोनों को प्लस कर दिया, क्या बन गया 625। ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन गई, अंडर रूट बन गई। अंडर रूट बन गई तो 625 का अंडर रूट कितना, इसका अंडर रूट आ गया 25 सेंटीमीटर। इसका अंडर रूट कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास थर्ड साइड आ गई, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए हमें AB दे रखा था, BC दे रखा था, हमने थर्ड साइड फाइंड कर ली 25, ठीक है। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन A। अब भाई ये A जो है ना एंगल को शो करता है। A का मतलब यहाँ एंगल बन रहा है A पे, ठीक है। A का मतलब A पे एंगल बन रहा है। जैसे दूसरे पार्ट में C है ना, तो इसका मतलब C यहाँ बनेगा एंगल, ठीक है। तो यहाँ A बन रहा है साइन A पे एंगल। अब आपका जो ट्रायंगल होगा यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C, तो भाई ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये
हाइपोटेनियस। ये बात समझ में आ गई आपको? अभी जो मैं बात बता के गया था वही है, ए पे एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तीनों आपको पता है, आप उसके हिसाब से चेंज कर लोगे। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन एच। क्या फॉर्मूला है? P अपॉन एच। इसके सामने लिख सकता हूं मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस। अगले स्टेप में क्या लिखना है? अगले स्टेप में परपेंडिकुलर की वैल्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 7 है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 7 अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी? 25। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? साइन ए की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। लो जी, क्वेश्चन हो गया। यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। साइन ए की वैल्यू कितनी आई? 7 अपॉन 25। फिर क्या पूछा है? कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए का फॉर्मूला यहां से देखो, क्या है कॉस थीटा का फॉर्मूला? बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना? इधर देखिए, बेस, ये वाला बेस है। बेस कितना? 24 और अपॉन में क्या? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितनी? 25। ये आपका आंसर है। कोस ए का फॉर्मूला यानी कि कोस ए की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई? 24 अपॉन 25। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर ये आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट और पढ़ लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? साइन सी। साइन सी, सी का मतलब एंगल यहां बन रहा है भाई, एंगल यहां बन रहा है। तो ये क्या है? मैंने आपको बताया एंगल के सामने ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर। ये क्या है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर। और ये यहां एंगल बन रहा है तो ये क्या है फिर? ये है बेस, और ये आपकी हाइपोटेनियस सेम रहेगी। इसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। दोबारा सुन लीजिए, एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। एंगल जहां बन रहा है वो क्या होगा? बेस। और एंगल यानी कि 90 के सामने क्या होगी? हाइपोटेनियस। ये कुछ और था, ये कुछ और है। दोबारा सुन लीजिए एक बार और। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यहाँ एंगल के सामने ये था परपेंडिकुलर, ठीक है ना। वैल्यू चेंज हो गई, बस और कुछ नहीं है। साइन सी, साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन सी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना? यहां देखिए ट्रायंगल में, ये अब परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है अब? बेस। परपेंडिकुलर कितना? 24। परपेंडिकुलर कितना? 24 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो वही रहेगी, हाइपोटेनियस 25। हाइपोटेनियस कितनी? 25। तो साइन सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 24 अपॉन 25। ध्यान रखना, कंपैरिजन करो। साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 25 है, साइन सी की जो वैल्यू है वो 24 अपॉन 25 है। सिर्फ चेंज कहाँ से आया? परपेंडिकुलर बेस जो है वो चेंज हो गए, उसकी वजह से आपके एंगल की वैल्यू जो है वो बदल गई, वो चेंज हो गई। फिर साइन सी हमने कर लिया, लास्ट में क्या रह गया? कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला इधर कितना? इधर कॉस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी अपॉन एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक्स। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस सी का फॉर्मूला कितना? बेस। बेस कितना भाई? ये है बेस, ध्यान रखना। बेस कितना? 7 और अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी? 25। तो 7 अपॉन 25। ये आपका कॉस सी का आंसर। तो इस तरीके से आपका 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। हमें ये जो आंसर्स हैं सिर्फ फ्रैक्शन में ही लाने होते हैं, पॉइंट्स में नहीं लाने होते हैं। ओनली आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में, या ये कह दो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में ये आंसर लाने होते हैं, ठीक है दोस्तों।